नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 6-7 का गणित का कार्यपत्रक प्रवाह का कार्यपत्रक सत्र लेके आए हैं, जिसकी दक्षता है लेसअप है और मैसअप है, एलसीएम और एलसीएफ। इस लेसन में सीखेंगे। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, भाग विधि के द्वारा 12, 14 और 18 का लेसअप यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले 2 का भाग जाता है 6 बार, 14 में 7 बार और 9 में 18 में 9 बार जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए, फिर 3 का भाग दिया है, 3 का भाग 6 में 2 बार, 7 में नहीं जाता, 9 में जाता 3 बार। फिर आगे देखिए, इसमें 2, 7 और 3 ये अभाज्य संख्या है, तो इसी के अंदर इन्हीं का ही भाग जाएगा, अन्य संख्याओं का नहीं जाएगा। तो कॉमन तो हमने 2 गुणा 3 हो गए। अब बाकी के देखो 2, 7, 3, 2, 7, 3, इन सभी को आप गुणा करेंगे तो 552 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये लेसन करने का तरीका है। तो इसके लिए आपको भाजकता के नियम आने जरूरी है। भाजकता के नियमों के द्वारा हम संख्याओं की पहचान कर लेंगे। अब इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, या 7 का जाता है, 5 का भाग जाता है, ये हो जाएगा। अब देखिए, इसमें 17, 88, 77, 88 और 132। तो सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं। क्यों? 77 में तो नहीं जाता, 88 में जाता है 44 बार, और इसमें 132 में 2 का भाग अपने जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 66 बार। बीच में कोमा लगा दीजिए आप। फिर 2 का भाग जाता है क्या? 77 में नहीं जाता, 44 में जाता है 22 बार, 66 में जाता है 33 बार। अब देखिए, 11 का ही भाग जाता है, 11 का भाग इसमें 7 बार, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। अब बाकी नीचे अभाज्य संख्या आ गई। अब इन सभी संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। गुणा करने का तरीका है, सबसे पहले आप इनको नीचे लिख दीजिए, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, इन सभी को आप गुणा करेंगे। तो गुणा आपको छोटी छोटी संख्याओं को गुणा करके फिर उनको आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, और फिर इस 2 से गुणा करते हैं 8, फिर इसको 3 से गुणा करते हैं 24, और 24 को आप 77 से गुणा करेंगे, 77 गुणा 24। तो इस प्रकार आपके उत्तर आ जाएंगे 1848। इसी प्रकार आप इनको गुणा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। तो सबसे पहले 2 का भाग जाता है, तो 2 का दीजिए। कितनी बार? 12, 15 और 9 बार। फिर 2 का जाता है 6, 15 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता। फिर 2 का 3 बार, 15 और 9। फिर 3, अब 3 का जाता है, 3 में 3 का 1 बार, 15 में 5 बार और इसमें 9 बार, नहीं सॉरी 3 बार। ठीक है। फिर 3 का भाग 1, 5, 1, फिर 5 का भाग 1, 1, 1। तो 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 का डबल कितना हो गया? 90, 90, 90, 180, 180 और 180 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 यानी 360 इसका लेसअप आ जाएगा। इस प्रकार आप लेसअप निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इनका भी आपको लेसअप निकालना है, चौथी, पाँचवीं, छठी एक्सरसाइज का। तो मैं निकाल देता हूँ, आप भी देखें। सबसे पहले देखिए, 2 का भाग जाता है क्या? सभी में, जिनमें जाता है उनमें देना है, नहीं जाता है तो नहीं देना है। तो इसमें 2 का भाग 2 संख्याओं में जाता है, या पेपर में जगह कम है इसलिए हम थोड़े शॉर्ट में ही कर रहे हैं। 2 का भाग देते हैं तो 135 में नहीं जाता, फिर इसमें जाता है 60 बार, और इसमें कितनी बार जाता है? 45 बार। अब 2 का नहीं दे रहे हैं, वैसे 60 में जाता है ना 2 का भाग, हम 5 का दे रहे हैं। तो 5 का 135 में कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10 और ये 7, 27 बार। 60 में 5 का भाग 12 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसमें 9 बार। फिर देखिए, 3 का भाग जाता है, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 4 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग जाता है, इसमें 3 बार जाएगा, 3 3 9, और इसमें 3 का नहीं जाता और इसमें 1 बार। अब ये नीचे आप कह सकते हैं, जैसे 4 है तो 2 गुणा 2 का भाग जाएगा, 3 है तो 3 में जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी को आप गुणा कर लीजिए। तो 4 को 3 से गुणा करिए, 4 3 12, 12 को आप 3 से गुणा करें, 12 24, 12 36, और इधर आप इनको गुणा कर लीजिए। नीचे तो आ गए 36, इधर करते हैं 5 दूनी 10, और 10 को 3 से गुणा करते हैं 30, तो 36 गुणा 30 यानी 0, 6 3 18, और ये 1080 आंसर इसके लेसअप आ जाएंगे। यानी जगह कम होने की वजह से या थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है। चलिए, 35, 60 और 75 का आप लेसअप निकालिए, और उसके बाद में 20, 25 और 125 का लेसअप निकालिए। चलो 20 वाला ये मैं कर देता हूँ, बाकी आप करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेरे को बताना कि इसमें लेसअप कितना आता है। 20 वाला करता हूँ मैं। 20 में 2 का भाग 10 बार, इसमें 25 में नहीं जाता और 125 में भी नहीं जा रहा है।
अब वापस सीधा 5 का देके देखते हैं, इसमें 2 बार, इसमें 5 बार और इसमें 25 बार 125 में। फिर 5 का देके देखते हैं, 2 में नहीं जाता, 5 में 1 बार और फिर 5 बार, फिर 5 का देते हैं। यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो गई 2, 1 और 5। अब आप इनको गुणा कर लीजिए, तो 5 को 2 से गुणा किया 10, ठीक है, 10 को 5 से गुणा किया 50 और फिर इधर 10 ये हो गए, फिर 10 गुणा 50 यानी 500। इनका आंसर क्या आ जाएगा? 500 आंसर आ जाएगा। 5वें प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, इस प्रकार हमने लेस सफाई किया है। अब लेस सफाई करने के लिए, एचसीएफ करने के लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड भी भाग विधि से, जैसे 30 और 45, तो पहले 30 का अलग कर लीजिए, 45 का अलग कर लीजिए, फिर दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जैसे इसमें उभयनिष्ठ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, ये उभयनिष्ठ है, फिर उन उभयनिष्ठों को आप गुणा करेंगे तो फिर आंसर अपना लेस निकल जाएगा। तो अब देखिए 16 है, तो 16 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देते हैं 8 बार, फिर 2 का देते हैं 4 बार, फिर 2 का देते हैं 2 बार, फिर 2 का देते हैं 1 बार। इसी प्रकार 24, तो 24 का भी आपको निकालना है। इस प्रकार 24 लिख लीजिए, 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। अब देखिए मैं, जैसे 16 है, तो 16 का आपने क्या क्या निकाला था? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 2 4 बार है। फिर 24 का आपने क्या निकाला था? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनमें दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, यानी दोनों के अंदर जो है उनको समान है, उसको गोला कर लीजिए। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है। तो आप जो उभयनिष्ठ हैं उनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका ये मैथ्स है 8 आ गया, एचसीएफ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इस प्रकार आप मैथ्स पे निकाल सकते हैं। एक ध्यान रखना है, मैथ्स के लिए अलग अलग करना है और लेस के लिए साथ में करना है। नेक्स्ट है 42, 49 और 63। 3 संख्याओं का भी मैथ्स पे निकाल सकते हैं, 2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना अलग अलग ही है। सबसे पहले 42 का देख लेते हैं। तो 42 में 2 का भाग 21 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा है, फिर अंक 3 का जा रहा है। अंकों का योग 3 है, जो गुणज 3 का ही है, 3 का देते हैं 7 बार और साथ में एक अभाज्य संख्या है 1 बार। इसी प्रकार 49 का निकालिए। 49 में 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 7 का जाता है, 7 का 7 बार और फिर 1 बार। इसी प्रकार 63 का देखते हैं। 63 में 3 का जाता है, 2 का नहीं जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 21 बार और फिर 3 का 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है। सबसे पहले आप 42 लिख लीजिए। 42 में क्या आपके अभाज्य गुणनखंड आए? 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 49 का देखिए आप, 7 गुणा 7। फिर आप देखिए 63 का, इनमें कॉमन क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 7। अब सभी में देखिए 3, अब 3 ले रहे हैं तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। 2 था तो 2 में उभयनिष्ठ, तो केवल एक 7 ही है जो एक बार ही उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब मध्य से कितना आ गया? इसका 7 आ गया, मध्य से 7। नेक्स्ट है 40, 72 और 36 का मध्य से ज्ञात कीजिए। तो 40 में पहले 40 का निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 का देंगे 20, फिर 2 का देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5 और फिर 5 का देंगे 1 बार। इसी प्रकार 72 का 2 का देंगे 36 और फिर 2 का 18, फिर 2 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। इसी प्रकार 36 का देंगे, तो 36 का यहाँ से ले लें आप 36 का, ठीक है। तो आप देखिए 40 के क्या क्या बने आपके पास? तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर लास्ट में 5। इसी प्रकार 40 का देखिए आप, 40 का हो गया 72 का। 72 का आपके पास क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3। इसके बाद में देखिए 36 का, तो 36 का देखिए यहाँ से सीधा ले लें 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इन सभी में देखिए कॉमन क्या है? कॉमन वाला उभयनिष्ठ क्या क्या है? तो केवल इसमें 2 गुणा 2 है, इसमें भी 2 गुणा 2 है, इसमें भी 2 गुणा 2 है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मैथ से कितना आ जाएगा? 4 इसका आंसर आ जाएगा मैथ से। तो चैनल देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।